चलिए हम अभी आपको ले चले फिजिक्स में एक चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, यूनिट डायमेंशन यूनिट मेजरमेंट। देखिए बोर्ड पे ध्यान दोगे तभी समझ में आएगा, बोर्ड पे ध्यान नहीं दोगे नहीं समझ में आएगा। यूनिट डायमेंशन यूनिट मेजरमेंट चैप्टर में एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, इसका नाम है राउंडिंग ऑफ। इससे पहले हम आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स के डिस्कस किए थे, जिस स्टूडेंट का किसी कारण से वो छूट गया है यूट्यूब चैनल पर विजिट कीजिए, वीडियो को देखिए, समझ में आ जाएगा। तो राउंडिंग ऑफ, देखिए किसी भी नंबर को राउंड ऑफ कैसे करते हैं, सवाल भी पूछता परीक्षा में। तो देखिए, टू रिप्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ एनी कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन मतलब कोई भी चीज तुम सॉल्व किया है ना, कंप्यूटर से, कैलकुलेटर से, कोई भी चीज मोबाइल से, हाथ से, तो उसका जो रिजल्ट आएगा, उसका जो आंसर आएगा, उसको जो रिप्रेजेंट करना है, देन वन उसमें कुछ एक डिजिट ऐसा आएगा जो अनसर्टेन, अनसर्टेन मतलब निश्चित डिजिट नहीं होगा, वो तो बार बार बदलता रहेगा, समझ में आ रहा। इट इज राउंड, तब क्या करेंगे, उसको निश्चित बनाने के लिए क्या किया जाता है, राउंड अप किया जाता है। क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, राउंड अप कितना करते हैं, सिग्निफिकेंट किसी अप्रोप्रिएट, किसी खास सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या तक। जैसे कहेगा परीक्षा में 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड अप कर दो, तो जहां तक 4 सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा गिनती कर लेंगे, वहां तक राउंड अप करेंगे। कहेगा 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करो तो 5 तक करेंगे। अभी देखो इस पे कौन कौन से रूल आते हैं, कैसा कैसा सवाल आता है, अभी बताने जा रहे हैं। देखो बोर्ड पे ध्यान दो, रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ नंबर। इससे पहले आपको हम सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ाए थे, उसमें टोटल 7 रूल बताए थे। कितना रूल, 7 नियम बताए थे, उसमें सवाल के साथ अभी बताए थे। और किसी भी नंबर को राउंड ऑफ करने के लिए 3 नियम आता है। कितना, सिर्फ 3 नियम आता है। ये 3 नियम अगर तुमको समझ में आ गया तो बहुत आसानी से तुम राउंड अप कर दोगे। तो बोर्ड पे ध्यान दो, समझ में आएगा। देखो सबसे पहला नियम क्या कहता है, देखो बोर्ड पे ध्यान देना, इफ द डिजिट टू बी राउंडेड अप इज मोर देन 5, जिस डिजिट को राउंड करना है वो 5 से ज्यादा है। पहला नियम सुनो, जिस डिजिट को राउंड करना हो कितना से ज्यादा है, 5 से ज्यादा है, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज बाय 1, तो उससे पहले जो एक डिजिट आएगा उसको 1 से बढ़ा देंगे। प्रीसीडिंग मतलब पहले आने वाला। हम बता रहे कैसे 5 से ज्यादा, अभी समझाएंगे, सुनो ना पहले रूल समझो। जिस डिजिट को राउंड अप करना है, अगर उसके बाद उसके पीछे वाला, प्रीसीडिंग मतलब पीछे वाला डिजिट, अगर देखो जिस डिजिट को राउंड अप करना है वो 5 से ज्यादा है, जिस डिजिट को राउंड अप करना हो कितना है, 5 से ज्यादा, तो उसे पिछले वाले डिजिट, प्रीसीडिंग डिजिट को 1 से बढ़ा देंगे। क्या करेंगे, अब देखो इसको समझो क्या है। देखो एक एग्जांपल देखो, 6.87, क्या लिखा हुआ है, क्या दिया है, 6.87। हमको 7 जो लास्ट में लिखा है ना, परीक्षा में रहेगा किसको राउंड अप करना है, हमको इसको राउंड अप करना है। क्या करना है, इस 7 जो लिखा है इसको क्या करना है, राउंड अप करना है। तो जिस डिजिट को राउंड अप करना है, अगर वो 5 से ज्यादा है, 7 5 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा होता है ना, तो जिस डिजिट को राउंड करना अगर 5 से ज्यादा है, इसको राउंड करना 5 से ज्यादा है, तो उससे पीछे वाले डिजिट में 1 जोड़ देंगे, 1 से बढ़ा दे। जस्ट पीछे क्या आ रहा है, 8 में 1 जोड़ दो, 9 हो जाएगा। क्या आंसर आ गया, 6.9। समझ में आ गया, यही है पहला रूल। दूसरा रूल, इफ द डिजिट टू बी राउंडेड अप इज लेस देन 5, जिस डिजिट को राउंड करना है वो 5 से अगर कम है, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट हैंड, तब उससे पीछे आने वाले डिजिट को वैसे ही छोड़ देंगे, कुछ नहीं करेंगे। समझा, जैसे देखो 3.94 लिखा है, हमको इस 4 को राउंड अप करना है। किसको करना है, तुमको परीक्षा में दिया रहेगा किसको राउंड अप करना है, समझ रहा है ना। अभी हमने क्या बोला, 3.94 में किसको राउंड अप करना है, 4 को। जिसको राउंड करना हो 5 से कम है ना, अगर 5 से कम है तो जो इससे जस्ट पीछे आने वाले डिजिट को वैसे ही छोड़ देंगे, इसमें कोई चीज नहीं करेंगे, जोड़ जाड़ कुछ नहीं करेंगे। देखो क्या होगा, 3.9 ऐसा ही है कि नहीं, समझ में आ रहा जी। 5 से ज्यादा है तो 1 बढ़ा देंगे, 5 से कम है तो कुछ नहीं करेंगे। और तीसरा, इफ द डिजिट टू बी राउंडेड अप इज 5 है, जिस डिजिट को राउंड करना अगर वो 5 है, क्या है, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज बाय 1 इफ इट इज ऑड, तब जस्ट उसके पीछे वाला जो डिजिट अगर वो ऑड है, विषम है, क्या है, विषम, तो 1 बढ़ा देंगे। अगर वो क्या है, सम है, क्या है, सम है, तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। देखो इसका एग्जांपल समझो क्या है। देखो 14.35 है, एक संख्या है 14.35, इसमें 5 को राउंड अप करना है। किसको राउंड अप करना है, तो देखो जिसको राउंड अप करना हो 5 है कि नहीं, तो इसमें 2 केस आएगा। पहले पीछे वाला डिजिट को चेक करना हो वो सम है या विषम है। देखो इधर पीछे वाला डिजिट अगर 5 है ना, जिसको राउंड अप करना अगर वो 5 है, तो जस्ट उसके पीछे वाले डिजिट को चेक करो सम है कि विषम। बताओ 3 विषम होता है कि सम, 2 से नहीं कटता है तो विषम होता है। तो अगर विषम है तो 1 बढ़ा दो, तो 3 में 1 जोड़ दो, कितना हो गया, 4। क्या आ गया, 14.4। यहाँ पे देखो 14.45, देखो ये भी 5 है, देखो ना इधर, इसको राउंड अप करना है, 5 है, और जस्ट उसके पीछे वाले डिजिट को देखो ये सम है, तो सम अगर है तो उसको ऐसे ही छोड़ दो, कुछ नहीं करेंगे।
देखो 14.4। बहुत आसान नियम है। 3 नियम फिर से रिपीट करते हैं। पहला नियम कहा कि जिसको राउंड ऑफ करना अगर वो 5 से ज्यादा है तो 1 से पीछे वाले डिजिट को 1 से बढ़ा देंगे। जिसको राउंड ऑफ करना अगर 5 से कम है तो पीछे वाले डिजिट को सही छोड़ देंगे। जिसको राउंड ऑफ करना अगर वो 5 है तो 2 केस, अगर उसे पीछे वाला ऑड है विषम तो 1 बढ़ा देंगे, पीछे वाला सम है तो कुछ नहीं करेंगे। अब देखो इसी पे सवाल कुछ दे रहे हैं इस तीनों नियम पे। देखो क्या लिखा है, राउंड दिस नंबर्स टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करना है? कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है? 4। कितने तक? 4 मतलब 5 होता है, 4 मतलब 4 होता है। क्वेश्चन में दिया 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना। तो परीक्षा में ऐसे इस क्वेश्चन को पूछेगा कितना सिग्निफिकेंट है, नहीं ऐसे पूछा तो ऐसे पूछेगा, ऐसे लिख देगा 42.35, ऐसे लाइन खींच देगा। ऐसे लाइन खींचने का मतलब क्या हुआ, इसको राउंड नहीं, इसको राउंड करना है। रैकरिंग जिसको करेगा डिजिट को मतलब उसको क्या करना है, राउंड। अगर ऐसे देगा परीक्षा में तो ऐसे, तो लिख देगा कितना सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करना है। अब देखो ये टोटल ई तक क्वेश्चन है। देखो बोर्ड पे ध्यान दो, सब समझ में आएगा। देखो पहला क्वेश्चन ये है, देखो 36.879 ये लिखा हुआ है 36.879। इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। देखो 4 सिग्निफिकेंट फिगर कहां तक होगा, 1 2 3 4, यहां तक गिनती करेंगे तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर आएगा, 4 करना है। यहां तक 4 सिग्निफिकेंट, तो यहीं तक राउंड ऑफ करना, मतलब देखो इसको राउंड ऑफ करना है, तो इसको राउंड ऑफ करना है यहां तक, मतलब इसको राउंड ऑफ करना है। जिसको राउंड ऑफ करना है वो 5 है कि 5 से कम है कि 5 से ज्यादा है, 9 5 से ज्यादा है ना। 4 मतलब यहां तक के बाद अब इसको राउंड ऑफ करेंगे, समझा। तो ये क्या है, 5 से ज्यादा है ना, 9 क्या है 5 से ज्यादा। तो इसके पीछे वाले को 1 से बढ़ा देंगे। पीछे वाले कौन है, 7 में 1 जोड़ दो 8, तो क्या होगा 36.8। देखो है 36.88। इसमें कौन सा रूल लगा, रूल 1। बहुत आसान है कि नहीं। दूसरा 1.0084, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर गिनती करो, 1 2 3 4, 4 यहाँ तक होगा ना, 4 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ तक आएगा ना। तो मतलब किसको राउंड ऑफ करना है, 4 को। किसको राउंड ऑफ करना है, देखो जिसको राउंड ऑफ करना है वो 5 से कम है, क्या है, क्या 5 से कम है 4। उसको पीछे वाला को देखो सम है कि विषम, 5 से नहीं सॉरी 5 से कम है ना, तो कुछ नहीं होगा, उसे छोड़ दो। तो 1.008 डायरेक्ट ऐसे लिख दिए कि नहीं ऐसे। देखो इसमें कौन सा रूल लगा, रूल नंबर 2 कौन सा लगा। तीसरा देखो 11.115, 4 सिग्निफिकेंट यहाँ, मतलब इसको राउंड ऑफ करना, जिसको राउंड करना वो 5 है। अगर 5 है तो पीछे देखो सम है कि विषम, पीछे वाला विषम है ना, तो 1 बढ़ा दो, तो इसमें 1 जोड़ दो तो 2 होगा। 11.12 कैसा रूल लगा, देखो बी नंबर 11.1250, 4 सिग्निफिकेंट फिगर कहां तक आएगा, यहां तक ना। तो इसको राउंड ऑफ कीजिए 5 को, 5 है तो 5 को पीछे देखो सम है कि विषम, सम है ना, तो सही छोड़ दो 11.12। कौन सा रूल लगा, रूल नंबर 3। देखो लास्ट सवाल 11.1251, 4 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ तक है, मतलब 5 को राउंड ऑफ करना है। जिसको राउंड ऑफ करना है वो 5 है, पीछे वाला देखो सम है कि विषम, सम है ना, सम है ना, तो उसको ऐसे ही छोड़ दो 11.1। अच्छा पीछे वाला विषम है ना जी, यहाँ पे देखो एक होगा, यहाँ पे पीछे वाला विषम है तो 1 जोड़ दो, तो 1 जोड़ेंगे तो इसमें क्या होगा 2, 11.1। अच्छा ये है जी 11.13 होगा, रूल नंबर 1। कहां से हम देख लिए, गड़बड़ी कुछ हुआ। अच्छा इसको मिटा दो, छोड़ो, इस सवाल में कुछ गड़बड़ी हुआ यहाँ तक। तो चलिए आपको जो है फिजिक्स का आज का वीडियो लेक्चर राउंडिंग ऑफ का कांसेप्ट खत्म हो गया। अब इसके आगे का कांसेप्ट, इसके आगे का क्वेश्चंस प्रैक्टिस अगले क्लास में करवाएंगे। तो हमारा आज का वीडियो लेक्चर आपको फिजिक्स का कैसा लगा, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों के बीच शेयर कीजिए। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर से मिलेंगे नया वीडियो लेक्चर लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार, वंदे मातरम। चलिए हम आपको ले चल रहे हैं यूनिट डायमेंशन एरिया मेजरमेंट चैप्टर फिजिक्स के अंदर आता है, उसको थोड़ा डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें पिछले क्लास में राउंडिंग ऑफ का कंसेप्ट खत्म किए थे। इस पर भी आपको हम घर से बनाने के लिए टोटल 4 क्वेश्चन दिए हैं। चारों क्वेश्चन को समझ लीजिए, सभी क्वेश्चन को कल बना के लाना है। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा फिर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज इंडिकेटेड। नीचे दिए गए नंबर को राउंडिंग करना है। क्या करना है, राउंडिंग करने का 3 नियम केवल है। सबसे पहला देखो क्या लिखा है 25.653, इसको 3 डिजिट तक राउंड करना। 3 डिजिट मतलब यहाँ तक राउंड करना। इसमें देखो 4.996 10 के पावर 5, इसको कहाँ तक राउंड करना है, 3 डिजिट मतलब यहाँ तक। इसको देखो 1 डिजिट मतलब कहाँ तक, यहाँ तक, पहला डिजिट ये है ना, यहाँ तक। इसको कहाँ तक राउंड करना, 2 डिजिट मतलब यहाँ तक।
इसको कहां तक राउंड करना, 3 डिजिट, मतलब 1 2 3 यहां तक। इसको राउंड कहां करना, 3 डिजिट, 1 2 3 यहां तक। ठीक है, दूसरा सवाल, कैलकुलेट द एरिया एनक्लोज्ड बाय सर्किल ऑफ डायमीटर। देखो कोई सर्किल है, सर्किल मतलब वृत्त होता है, क्या होता है, वृत्त का जो डायमीटर होता है, डायमीटर समझते हो, व्यास, इसका डायमीटर दिया है 1.06 मीटर। तो बताओ इस सर्किल का एरिया क्या होगा, सर्किल का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स के करेक्ट नंबर में बताना। तो बना क्या जाना, बहुत पाई आर स्क्वायर आता ना फॉर्मूला, उसी पे सवाल बन जाएगा। तीसरा, सब्ट्रैक्ट, इतना को इतना में से घटाना, सब्ट्रैक्ट इतना फ्रॉम इतना, लिखा है 3.9 गुना 10 के पावर 5, इससे इतना घटाना है, और घटाने के बाद आंसर में उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा। देख जब जोड़ घटाओ में क्या देखते हैं, जोड़ घटाओ में देखते हैं कि दशमलव के बाद कम डिजिट कहाँ है। देखो दशमलव के बाद 1 डिजिट है, यहाँ भी दशमलव के बाद कितना है, 1 ही है ना, तो आंसर में भी दशमलव के बाद 1 ही डिजिट रहना चाहिए, घटाने के बाद हाँ 1 ही डिजिट रहना चाहिए। और 2 डिजिट है तो 2 वाला को खत्म कर देना, 1 ही तक रह देना, समझा। जोड़ घटाओ में बताते हैं, गुना भाग में क्या बताते हैं कि कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर कितना होता है, तो ये तुम कर लोगे। तीसरा, चौथा, देखो चौथा सवाल है, द मास ऑफ बॉक्स, बॉक्स समझते हो, एक डब्बा होता है, किसी बॉक्स का मास, देखो क्या है, मास ऑफ बॉक्स मेजर बाय ग्रोसर्स बैलेंस। ग्रोसर्स बैलेंस मतलब तराजू के द्वारा मास मेजर किया गया बॉक्स का, और कितना मेजर किया गया, 2.3 kg। और 2 गोल्ड पीसेस ऑफ मास, 2 गोल्ड पीसेस है, सोना का 2 टुकड़ा है, एक का मास कितना है 20.15 ग्राम, दूसरा 20.17 ग्राम। ठीक है, ये दोनों को ऐड किया गया, इसमें जोड़ा गया, इसमें ये बॉक्स में। ठीक है, इसका मास पहले से कितना था 2.3 kg, दोनों बॉक्स को उसमें जोड़ा गया। तो बताओ टोटल मास ऑफ बॉक्स का कितना होगा, समझ में आ रहा। टोटल मास के लिए क्या करेंगे, इसको तीनों को आपस में जोड़ देंगे। देखो ये किलोग्राम में है, ये है ना, ये दोनों ग्राम में, ये दोनों ग्राम को पहले किलोग्राम में बदल देना। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, तो इसको किलोग्राम बदलना है, इसको किलोग्राम, हाँ इसको ग्राम को किलोग्राम में, इसको किलोग्राम, या नहीं तो इसको ग्राम में कर दो, तो तीनों को एक करके तब जोड़ना है। तो जोड़ के जो आएगा वही आंसर होगा। आंसर में दशमलव के बाद उतना ही डिजिट रहेगा कि जोड़ घटाओ में जो दशमलव के बाद कम डिजिट कहाँ है, देखो यहाँ पे 2 डिजिट, यहाँ 2 डिजिट, यहाँ पे 1 ही डिजिट, तो दशमलव के बाद कितना रहना चाहिए, कम से कम 1 डिजिट। देखो बच्चा पकड़ रहा है, पूरा क्लिक कर रहा है, बस बदमाशी करता है ज्यादा, समझ में आ रहा। दूसरा सवाल, द डिफरेंस इन मासेस ऑफ गोल्ड पीसेस टू करेक्ट सिग्निफिकेंट। देखो 2 मास ये है ना, ये दोनों, इसको आपस में घटाना है, 12 में से छोटा को घटा देना, और घटाने के बाद आंसर में दशमलव का उतना डिजिट आएगा जो कम से कम। तो देखो यहाँ भी 2 डिजिट, यहाँ भी, तो आंसर में भी दशमलव के बाद 2 आएगा, समझ में आ रहा। बस चारों सवाल समझा दिए हैं। इसका चौथा सवाल में 2 सवाल है, उधर 3 सवाल है, 4 सवाल आपको मिला है घर से बनाने के लिए। कोशिश कीजिएगा, कल हम चेक करेंगे सबका कॉपी बनाया कि नहीं, तो गलत हो सही उससे घबराना नहीं है, बना के लाना तुमको भी, तुम्हें भी, उसका पहले वाला फाकी मारना छोड़ दो। सभी स्टूडेंट को बना के लाना चारों सवाल, जो सही हो गलत चेकिंग होगा, जो नहीं बनेगा फिर हम बताएंगे। और साथ तुम कोशिशें नहीं करोगे तो फिर पिटाई भी लगेगा। तो चलिए फिजिक्स का आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, लोग के भी शेयर कीजिए। फिर से मिलेंगे नया वीडियो लेक्चर लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, वंदे मातरम।